ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 2 मई 2022 के ईश्वरीय महावाक्य। बाबा ने मीठे मीठे प्यारे प्यारे बच्चों से मुरली के महावाक्यों में कहा, मीठे बच्चे, शांति तुम्हारे गले का हार है, आत्मा का स्वधर्म है, इसलिए शांति के लिए भटकने की दरकार नहीं। तुम अपने स्वधर्म में स्थित हो जाओ। आत्मा का स्वरूप ही शांति है। आत्मा के गले का हार गहना शांति है। जिस शांति को हम जन्म जन्मांतर से बाहर ढूंढते आ रहे हैं, असल में वो स्वरूप तुम खुद ही हो। तो उस स्वरूप में टिक जाओ, अपने उस स्वधर्म में स्थित हो जाओ। आज की मुरली का प्रश्न है, मनुष्य किसी भी चीज़ को शुद्ध बनाने के लिए कौन सी युक्ति रचते हैं और बाप ने कौन सी युक्ति रची है। उत्तर में बाबा ने कहा, मनुष्य किसी भी चीज़ को शुद्ध बनाने के लिए उसे आग में डालते हैं, यज्ञ भी रचते हैं तो उसमें भी आग जलाते हैं। यहाँ भी बाप ने रुद्र यज्ञ रचा है, लेकिन यह ज्ञान यज्ञ है। इसमें सबकी आहुति पड़नी है। तुम बच्चे देह सहित सब कुछ इसमें स्वाहा करते हो। तुम्हें योग लगाना है, योग की ही रेस है। इसी से तुम पहले रुद्र के गले का हार बनेंगे, फिर विष्णु के गले की माला में पिरोए जाएंगे। यहाँ बाबा ने क्या कहा है? बाबा ने ज्ञान रुद्र यज्ञ रचा है। जिस ज्ञान को हम जैसे ही समझते हैं, मैं कौन मेरे कौन का राज जब हम समझते हैं, उस सृष्टि रूपी मनुष्य धर्मों के झाड़ को हम समझते हैं, आदि मध्य अंत का ड्रामा जो परमात्मा आकर के हमें इस दिव्य दृष्टि को देकर के समझाते हैं। तो जब हमें परमात्मा समझ का तीसरा नेत्र देते हैं और उस समझ के तीसरे नेत्र से हम चारों युगों का, तीनों कालों का, महाकालों के काल का परमात्मा का ज्ञान जब हम समझते हैं, तो इससे ही, इस समझदारी को ही हम क्या कहते हैं? ज्ञान कहते हैं। और यह रुद्र परमात्मा ईश्वर आकर के यह ज्ञान का नेत्र हमें देते हैं। और इसमें बाबा कौन सी आहुति देने की बात करते हैं? जीते जी पुराने देह से, पुराने संबंधों से, इस विकारी दुनिया से, इन 5 विकारों से, इस माया पर जीत पहनने के लिए इस ज्ञान यज्ञ में आहुति डालनी है। और इसमें तो बाबा कहते हैं ये बेकारी दुनिया है, कल्प का जो चक्र है वो फिनिश होने को है, तो इसमें तो सबकी ही आहुति जाना है, सबको ही स्वाहा होना है इस ज्ञान रुद्र यज्ञ में। तो बाबा ने जिस ज्ञान नेत्र को हमें दिया है, उस समझदारी से आपको बुद्धि से सब कुछ समर्पित कर देना है और खुद को देह से न्यारा समझ अपने आत्मिक स्वरूप में टिकना है ना, कि मैं आत्मा हूँ, यह निश्चय करना है। मैं ये हड्डी मांस का शरीर नहीं, बल्कि मैं लाइट का शरीर हूँ। तो बाबा कहते हैं कि जो तुम्हें योग लगाना है, और योग की ही रेस है। कौन सी रेस है? कि इसी से तुम पहले रुद्र के गले में, अर्थात ईश्वर के घर, है ना। पहले हम कहाँ जाते हैं? परमात्मा ईश्वर जहाँ के हम वासी हैं वहाँ जाते हैं ना। तो पाया हम शांति धाम, फिर वहाँ आएंगे स्वर्ग में, विष्णु की माला में, है ना। तो हम फिर स्वर्ग में आते हैं। तो बाबा ये हमें समझाते हैं। आज का गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। यह महिमा किसकी सुनी? पारलौकिक परमपिता परमात्मा अर्थात परमात्मा अर्थात परमात्मा की। सभी भक्त अथवा साधना करने वाले उनको याद करते हैं। भक्त, बाबा ने आत्माओं को कहा है, जो भक्त हैं वो याद करते हैं, जिसे याद करते हैं वो भगवान है। अच्छा, तो उनका नाम फिर पतित पावन भी है। बच्चे जानते हैं भारत जो था पावन था, लक्ष्मी नारायण आदि का पवित्र प्रवृत्ति मार्ग का धर्म था।
जिसको आदि सनातन देवी देवता धर्म कहा जाता है। भारत में पवित्रता, सुख, शांति, संपत्ति सब कुछ था। पवित्रता नहीं है तो ना शांति है ना सुख है। शांति के लिए भटकते रहते हैं, जंगल में फिरते रहते हैं। एक को भी शांति नहीं है, क्योंकि ना बाप को जानते हैं ना अपने को समझते कि मैं आत्मा हूँ, यह मेरा शरीर है। मैं आत्मा अलग हूँ और शरीर अलग है। तभी तो जो मैं कहने वाली, मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरा धन, मेरे बच्चे, मेरा ये, मेरा वो कौन है? जो 24 घंटे मैं करती रहती हूँ, वो बैठी हुई आत्मा इस शरीर की प्रकृति के बीच विराजमान है ना। तो अकाल तख्त पर बैठी आत्मा है ना, वो आत्मा है और यह आत्मा का शरीर है। इन द्वारा कर्म करना होता है। मेरा तो स्वधर्म ही शांत है। यह शरीर के ऑर्गन्स हैं। आत्मा को यह भी पता नहीं है कि हम आत्मा निर्वाण व परम धाम की वासी हैं। शरीर माँ के पेट में बनता है, लेकिन हम आते हैं, कहाँ से आते हैं? परम धाम से, है ना। हम यहाँ रहते नहीं, हम तो आते हैं। तो इस कर्म क्षेत्र पर हम शरीर का आधार ले पाठ बजाते हैं। शांति का हार गले में पड़ा है और धक्का खाते रहते हैं बाहर। अब बाबा कहते हैं शरीर है, शरीर में आए तब से ही तो फिर कर्म में आए, फिर कर्म विकर्म बने तो और दुखी हो गए, है ना। और हम धक्का बाहर खाते रहे, जबकि आत्मा शांत स्वरूप है ना। बाबा कहते बाहर देखते हैं, बाहर धक्का खाते रहते, पूछते रहते मन को शांति कैसे मिले। उनको यह पता नहीं है कि आत्मा मन बुद्धि सहित है। आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान है। वह शांति का सागर है, हम उनकी संतान हैं। अब अशांति तो सारी दुनिया को है ना। सब कहते हैं पीस हो। अब सारी दुनिया का मालिक तो एक है, जिसको शिवाय नमः कहते हैं। ऊंचते ऊंच भगवान शिव कौन है, यह भी कोई मनुष्य नहीं जानते। पूजा भी करते हैं कई, तो फिर अपने को शिवो अहम कह देते हैं। अरे शिव तो एक ही बाप है ना। बाबा कहते हैं मनुष्य अपने को शिव कहलाएं, यह तो बड़ा पाप हो गया। शिव को ही पतित पावन कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को अथवा कोई मनुष्य को पतित पावन नहीं कह सकते। जो नीचे गिरते, जो जन्म मरण में आते, उन्हें तो कोई भी पतित पावन कह न सके। बाबा कहते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं, है ना। तो बाबा कहते पतित पावन सदगति दाता है ही एक। मनुष्य को पावन बना ना सके। जो एवर प्योर है वही प्योरिटी के गुण दे सके। तो बाबा कहते हैं कोई भी नहीं बना सकता, क्योंकि सारी दुनिया का प्रश्न है ना। बाप समझाते हैं जब सतयुग था भारत पावन था, जब पतित हैं, अभी पतित हैं तो दुखी हैं। और जब पावन थे और जब सतयुग था तो उस समय कोई भी पतित नहीं था, अब हैं पतित, है ना। तो जो सारी सृष्टि को पावन बनाने वाला है उनको ही याद करना चाहिए। बाकी यह तो है ही पतित दुनिया। यह जो कहते हैं महान आत्मा, यह कोई है नहीं। पारलौकिक बाप को ही जानते नहीं हैं। भारत में शिव जयंती गाई जाती है तो ज़रूर भारत में आया होगा पतितों को पावन बनाने। कहते हैं मैं संगम पर आता हूँ, जिसको कुंभ कहा जाता है। वह पानी के सागर और नदियों का कुंभ नहीं, कुंभ इनको कहा जाता है। जबकि ज्ञान सागर पतित पावन, बाप आकर सभी आत्माओं को पावन बनाते हैं। यह भी जानते हो भारत जब स्वर्ग था तो एक ही धर्म था। सतयुग में सूर्यवंशी राज्य था, फिर त्रेता में चंद्रवंशी। सतयुग में बाबा कहते सूर्यवंशी राज्य था, फिर त्रेता में चंद्रवंशी। सूक्ष्म गति से, सूक्ष्म रूप से दो कलाएं कम होती हैं तो त्रेता चंद्रवंशी में आ जाता है। जब 16 कला संपूर्ण होता है तो सूर्यवंशी रहता है ना। सूर्यवंशी अर्थात सतयुग स्वर्ग। फिर बाबा कहते हैं चंद्रवंशी में भी
उसी त्रेता को भी स्वर्ग नहीं कहेंगे, है ना। तो फिर त्रेता में 2 कलाएं कम हो जाती हैं, 16 से 14 में आ जाते हैं, जहाँ फिर सीता राम, राजा राम और महाराजा महारानी से फिर यहाँ क्या हो जाते हैं, राजा रानी, है ना। तो बाबा इस तरह से समझाते हैं। बाबा कहते हैं चंद्रवंशी जिसकी महिमा है राम राजा राम प्रजा, त्रेता की इतनी महिमा है तो सतयुग की उससे भी जास्ती होगी। भारत ही स्वर्ग था, पवित्र जीव आत्माएं थी, बाकी और सभी धर्म की आत्माएं निर्वाण धाम में थी। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, यह भी कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते। आत्मा इतनी छोटी सी बिंदी है, उसमें 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। 84 लाख जन्म तो हो ना सके, 84 लाख जन्मों में कल्प कल्पांतर फिरते रहें, यह तो हो नहीं सकता। है ही 84 जन्मों का चक्र, सो भी सभी का नहीं है। जो पहले थे वह अब पीछे पड़ गए हैं, फिर वह पहले जाएंगे। पीछे आने वाली सभी आत्माएं निर्वाण धाम में रहती हैं। यह सब बातें बाप समझाते हैं। और किसी भी मनुष्य आत्मा का जन्म कोई सांप बिच्छू या कोई पशु पक्षी के योनि में जाकर के नहीं होता है। मनुष्य का जन्म मनुष्य योनि में ही होता है। जो संत महात्माओं ने कहा था उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण हुआ करता था। वो जानते थे कि जब कलिकाल आएगा, कलयुग में इतना अधिक पाप होगा जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। तो वो डराने के तौर पर कहा करते थे कि तुम पाप नहीं करो, यदि पाप करोगे तो सजा खाओगे, सांप बिच्छू का तुम्हें जन्म मिलेगा। जब मनुष्य आत्माओं ने देखा कि पाप करने के बाद भी मुझे कोई पाप करने से रोक नहीं रहा है, तो उनकी मनसा जो है और बढ़ती गई और अधिक पाप बढ़ते गए, क्योंकि उन्हें सजा मिली ही नहीं, किसी ने रोका ही नहीं। और फिर जब जास्ती पाप बढ़ गया तो परमात्मा कहते हैं कि जो जिसने किया है, मनसा वाचा कर्मणा जन्म जन्मांतर, जिस किसी ने भी जिसको दुख दिए हैं, तो वो पाप विकर्म सब आकर के आपके इस अंतिम जन्म में चुकतू होने हैं। और वह चुकतू कैसे होते हैं? किसी को जो परेशानियां आती हैं, दुख दर्द आते हैं, किसी कोई अपंग होता है, कोई कुछ होता है, कोई कुछ होता है, जो ना जाने कितने तरह से आपके जो साथ में परेशानियां, बीमारियां और उलझनें होती हैं रिश्तों के बीच में, या जैसे भी आप कह लो, वही आपकी सजाएं हैं। जो आपने जिसके साथ जैसा किया वैसा वैसा आपको चुकतू करना होता है। और वही चुकतू फिर हम आत्माओं के पाप विनाश करते हैं, है ना, हिसाब। तो फिर इसीलिए परमात्मा कहते हैं यहाँ से कोई भी विकारी आत्मा जा नहीं सकती। उसके हिसाब किताब जब चुकतू हो जाएंगे, उसका ड्रामा का पार्ट खत्म हो जाएगा, तो वो चली जाएगी और जाएगी पवित्र बन करके। लेकिन जो परमपिता परमात्मा का साथ और हाथ ले लेंगे तो उनके कटेंगे भल पाप, लेकिन उनको मेहनत नहीं लगेगी, है ना। तो उनको एहसास नहीं होगा, क्योंकि फिर उन्हें ये भी पता चल जाएगा कि इसका कारण क्या है। जब उस कारण को वो समझ लेंगे तो उनको वो बसन नहीं लगेगा, है ना। इस तरह से बाबा ने कहा कि 84 लाख नहीं, 84 जन्मों का चक्र है, सो भी सभी का नहीं है। जो पहले थे वह अब पीछे हैं और फिर वह पहले आएंगे। पीछे आने वाली सभी आत्माएं कहाँ विश्राम में रहती हैं? निर्वाण धाम में रहती हैं, जहाँ का उनका घर है, असली घर। तो यह सब बातें बाप समझाते हैं। उनको ही वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है। बाप कहते हैं मैं आकर ब्रह्मा द्वारा सभी वेदों, शास्त्रों, गीता आदि का सार सुनाता हूँ। वो 3 सिर का बूढ़ा ब्रह्मा दिखाया है चित्रों में, वो नहीं। यहाँ प्रजापिता ब्रह्मा, जिनके मुख के द्वारा कोई बांस की बांसुरी नहीं, कोई लकड़ी के छेद वाली बांसुरी नहीं, बल्कि यही कृष्ण की आत्मा है जो सतो प्रधान बन सतयुग में
प्रिंस बनती है, कृष्ण का जन्म लेती है, वही ब्रह्मा बनते हैं 84 जन्म बाद, और वही जब परमात्मा इनके तन का आधार लेते हैं तब फिर उनका नाम ब्रह्मा रखा जाता है, नहीं तो उनका नाम लेखराज रहता है। और जब परमात्मा उनका नाम ब्रह्मा रखते हैं तो प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा परमात्मा बच्चों को अडॉप्ट कर मुख वंशावली ब्राह्मण बनाते हैं। परमात्मा आकर कहते, खुद बतलाते हैं कि मैं जब ब्रह्मा में आधार लेता हूँ ब्रह्मा तन का, तो इनके द्वारा वेदों, शास्त्रों, गीता आदि का सार समझाता हूँ, इनके द्वारा ज्ञान मुरली चलाता हूँ, और इस ज्ञान मुरली के द्वारा फिर तुम्हारा गति होती, सदगति होती है ना। बाबा कहते हैं यह सब भक्ति मार्ग के कर्म कांड के शास्त्र बनाए हुए हैं, मैंने आकर कैसे यज्ञ रचा, यह बातें तो शास्त्रों में है नहीं। इनका नाम ही है राजस्व, अश्वमेध, रुद्र, ये ज्ञान यज्ञ। रुद्र है शिव, इसमें सबको स्वाहा होना है। बाप कहते हैं देह सहित जो भी मित्र संबंधी आदि हैं उन सबको भूल जाओ बुद्धि से, एक ही बाप को याद करो। मैं सन्यासी, उदासी, क्रिश्चियन हूँ, यह सब देह के धर्म हैं, इनको छोड़ मामेकम याद करो। निराकार आएंगे तो जरूर शरीर में ना, कहते हैं मुझे प्रकृति का आधार लेना पड़ता है, शरीर को प्रकृति कहाँ है, मैं ही आकर इस तन द्वारा नई दुनिया स्थापन करता हूँ। देखिए प्रकृति शरीर को कहा गया है, और शरीर को प्रकृति इसीलिए कहा गया है क्योंकि वह 5 तत्वों से मिलकर के बनी हुई है ना। तो परमात्मा ने इनका आधार लिया है और आकर फिर इस तन द्वारा नई दुनिया की स्थापना परमात्मा करते हैं, कराता हूँ। बाबा कहते हैं पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है, गाया भी जाता है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना। सूक्ष्म वतन है ही फरिश्तों की दुनिया, वहाँ हड्डी मांस नहीं होता है, वहाँ सूक्ष्म शरीर होता है सफ़ेद। वह भी बाबा कहते हैं अभी के लिए है, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं तो सिर्फ शांति धाम और सुख धाम, ये 2 धाम की याद करना है, एक ये साकार लोक और एक निराकार लोक है ना। बाबा कहते हैं बाकी सब ये साक्षात्कार के लिए है, वहाँ सूक्ष्म शरीर होता है सफ़ेद, सफ़ेद जैसे घोष्ठ होते हैं ना। आत्मा जिसको शरीर नहीं मिलता है तो वह भटकती रहती है, छाया रूपी शरीर दिखाई पड़ता है, उनको पकड़ नहीं सकते है ना। अब बाप कहते हैं बच्चे याद करो, तो याद से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तभी तो बाबा आए हैं विकर्मों का खात्मा कराने, हम बच्चों से हमारे ही कर्मों को श्रेष्ठ बनाकर हमारे कर्मों को सुधारने के लिए, सुधरवा करके हमसे ही है ना श्रेष्ठ धर्म और उससे उसकी स्थापना कराते हैं ना, परमात्मा करके रास्ता दिखाते हैं। तो बाबा कहते हैं इस तरह से अब बाप कहते हैं बच्चे मुझे याद करो, तो विकर्म विनाश होंगे, गाया भी जाता है बहुत गई थोड़ी रही, अब बाकी थोड़ा समय है, जितना हो सके बाप को याद करो तो अंतमति सोगति हो जाएगी। गीता में कोई 1-2 अक्षर राइट लिखे हैं, जैसे आटे में लून नमक है ना, लून माना नमक, लून पानी कहा ना बाबा ने, और क्षीर सागर है ना। तो बाबा कहते जैसे आटे में लून नमक, कोई अक्षर सही है। पहले तो भगवान निराकार हैं यह मालूम होना चाहिए, वह निराकार भगवान फिर बात कैसे करते हैं, कहते हैं साधारण ब्रह्मा तन में प्रवेश कर राजयोग सिखलाता हूँ। बच्चे मुझे याद करो, मैं आता ही हूँ एक धर्म की स्थापना कर बाकी सब धर्मों का विनाश कराने। अभी तो अनेक धर्म हैं, आज से 5000 वर्ष पहले सतयुग में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। सभी आत्माएं अपना अपना हिसाब किताब चुकतू कर जाती हैं, उनको कयामत का समय कहा जाता है। सभी के दुखों का हिसाब किताब चुकतू होता है, दुख मिलता ही है पापों के कारण। पाप का हिसाब चुकतू होने के बाद फिर पुण्य का शुरू हो जाता है। हर एक चीज शुद्ध बनाने के लिए आग
लगाई जाती, आग में जलाई जाती है। यज्ञ रचते हैं, उसमें भी आग जलाते हैं। यह तो मटेरियल यज्ञ नहीं है। बाबा कहते हैं कि इसमें तिल जवा और घी तेल डाल दो, कि शुगर आदि सब डाल दो। तो इस तरह से तो ये बाबा कहते हैं ये मटेरियल यज्ञ नहीं है, यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। ऐसे नहीं कहते कृष्ण ज्ञान यज्ञ। कृष्ण ने कोई यज्ञ नहीं रचा, कृष्ण तो प्रिंस था। यज्ञ रचा जाता है आफतों के समय, है ना। ऐसे ही तो खुशी में तो कोई नहीं कर लेता, बाबा कहते। तो अब घर का इनॉग्रेशन करने के समय भी पूजा पाठ आप करते हैं, क्यों करते हैं? ताकि आपको आगे चल के कुछ दिक्कत ना हो। तो बाबा कहते हैं ऐसे थोड़ी सुख में रच लेते हैं टाइम पास के लिए, ना। तो कब रचते हैं? जब दुख होता है ना, आफतें आती हैं। बहुत मनुष्य रुद्र ज्ञान यज्ञ भी रचते हैं, रुद्र ज्ञान यज्ञ नहीं रचते हैं। वह तो रुद्र परमपिता परमात्मा ही आकर रचते हैं। कहते हैं यह तो रुद्र ज्ञान यज्ञ है, इसमें सबकी आहुति हो जाएगी। बाबा आया हुआ है, यज्ञ भी रचा हुआ है। जब तक राजा स्थापन हो जाए और सब पावन बन जाएं, फट से सब तो पावन नहीं बनते। योग लगाते रहो अंत तक। यह है ही योग की रेस। योग माना जुड़ना। जुड़ना किससे है? ईश्वर से। और ईश्वर से किसको जुड़ना है? शरीर को या आत्मा को? बुद्धि से, है ना। बुद्धि को जोड़ना है। जैसे निराकार परमात्मा है, वैसे ही आत्मा का जोड़ योग लगाना है उससे, है ना, रिश्ता बना करके। तो बाप को जितना जास्ती याद करते हैं उतना दौड़ी लगा कर जाए रुद्र के गले का हार बनते हैं। फिर विष्णु के गले की माला बनेंगे। पहले रुद्र की माला, फिर विष्णु की माला। पहले बाप सबको घर ले जाते हैं। जो जितना पुरुषार्थ करेंगे वही नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बन राज्य करते हैं। गोया यह आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन हो रहा है। तुमको बाप राजयोग सिखला रहे हैं, जैसे 5000 वर्ष पहले सिखलाया था, फिर कल्प बाद सिखलाने आए हैं। शिव जयंती अथवा शिवरात्रि भी मनाते हैं। रात अर्थात कलयुगी पुरानी दुनिया का अंत, नई दुनिया का आदि माना शुरुआत। सतयुग त्रेता है दिन, द्वापर कलयुग है रात। बेहद का दिन ब्रह्मा का, फिर बेहद की रात ब्रह्मा की। कृष्ण का दिन रात नहीं गाया जाता। कृष्ण को ज्ञान ही नहीं रहता, लोप हो जाता है ना। तो ब्रह्मा को ज्ञान मिलता है शिव बाबा से, फिर तुम बच्चों को मिलता है इनसे। गोया शिव बाबा तुमको ब्रह्मातन से ज्ञान दे रहा है। तुम त्रिकालदर्शी बनाते हैं। कौन बनाता है? परमात्मा बनाते ना। तो तुमको त्रिकालदर्शी बनाने वाले परमात्मा हैं और तुमको त्रिकालदर्शी बनाते। मनुष्य सृष्टि में एक भी त्रिकालदर्शी कोई हो ना सके। अगर वो होवे तो नॉलेज देना, क्यों नहीं देते? तो यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है? कभी भी कोई नॉलेज दे ना सके। भगवान तो सभी का एक ही है, इसीलिए जैसे ही याद करते हैं बुद्धि ऊपर की ओर जाती है। कृष्ण को थोड़े ही सब भगवान मानेंगे। वह तो राजकुमार है। राजकुमार भगवान होता है क्या? यह बाबा कहते अगर वह राज्य करे तो फिर गंवाना भी पड़े। बाप कहते हैं तुमको विश्व का मालिक बनाए, मैं फिर निर्वाण धाम में जाकर रहता हूँ। फिर जब दुख शुरू होता है तब मेरा पाठ भी शुरू होता है। मैं सुनवाई करता हूँ। मुझे कहते भी हैं हे रहम दिल। भक्ति भी पहले आप व्यभिचारी अर्थात एक शिव की करते हैं, फिर देवताओं की शुरू करते हैं। अभी तो व्यभिचारी भक्ति बन गई है, जहाँ जिसका मन वहाँ पूजा शुरू, जहाँ जिसका मन उसे भगवान मान लिया। तो पुजारी भी यह नहीं जानते कि कब से पूजा शुरू होती है। शिव व सोमनाथ एक ही बात है। शिव है निराकार। सोमनाथ क्यों कहते हैं? क्योंकि सोमनाथ बाप ने बच्चों को ज्ञान अमृत पिलाया है। नाम तो ढेर हैं। बाबुल नाथ भी कहते हैं, क्योंकि बबूल के जो कांटे थे उनको फूल बनाने वाला सर्व का सदगति दाता बाप है। उनको फिर सर्वव्यापी कहना, यह तो ग्लानि हुई ना।
बाप कहते हैं जब संगम का समय होता है तब ही एक ही बार मैं आता हूँ। जब भक्ति पूरी होती है तब ही मैं आता हूँ, यह नियम है। मैं आता ही एक बार हूँ। बाप एक है, अवतार भी एक है। एक ही बार आकर सबको पवित्र राजयोगी बनाता हूँ। तुम्हारा राजयोग है, सन्यासियों का है हठ योग। राजयोग सिखला ना सके, यह हठ योगियों का भी एक धर्म है, भारत को थमाने के लिए, है ना। अभी बाबा पहले भी कह चुके, आज भी रिपीट कर रहे हैं कि यदि अभी इस संसार का जो टिकना है तो वो कुछ एक पवित्र महान सन्यासी आत्माओं की वजह से टिका हुआ है, तो वो भी एक धर्म है। बाबा कहते हैं भारत को थमाने के लिए पवित्रता तो चाहिए ना। भारत 100% पावन था, अभी पतित है, तब कहते हैं आकर पावन बनाओ। सतयुग है पावन, जीवात्माओं की दुनिया। अभी तो गृहस्थ धर्म पतित है, सतयुग में गृहस्थ धर्म पावन था। अब फिर से वही पावन गृहस्थ धर्म की स्थापना हो रही है। एक बाप ही सर्व का मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है। मनुष्य मनुष्य को मुक्ति जीवन मुक्ति दे ना सके। तुम हो ज्ञान सागर बाप के बच्चे, तुम ब्राह्मण सच्ची सच्ची यात्रा कराएंगे। बाकी सब है झूठी यात्रा कराने वाले। तुम हो डबल अहिंसक, कोई हिंसा नहीं करते हो, ना लड़ते हो, ना काम कटारी चलाते हो। काम पर जीत पाने में मेहनत लगती है, विकारों को जीतना है। तुम ब्रह्म कुमार कुमारियाँ शिव बाबा से वर्षा लेते हो। तुम आपस में भाई बहन ठहरे। हम अभी निराकार भगवान के बच्चे आपस में भाई भाई हैं। फिर ब्रह्मा बाबा के बच्चे हैं तो ज़रूर निर्विकारी बनना चाहिए ना, अर्थात विश्व की बादशाही तुमको मिलती है। यह है बहुत जन्मों के अंत का जन्म। कमल फूल समान पवित्र बनो, तब ऊंच पद मिलता है। अभी बाप द्वारा तुम बहुत समझदार बनते हो। सृष्टि की नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में है। तुम हो गए स्वदर्शन चक्रधारी। स्व आत्मा को दर्शन होता है, अर्थात नॉलेज मिलती है। परमपिता परमात्मा से, जिसको ही नॉलेज फुल कहते हैं, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, चैतन्य है। अब आए हैं नॉलेज देने। एक ही बीज है, यह भी जानते हैं। बीज से झाड़ कैसे निकलता है, यह उल्टा वृक्ष है। बीज ऊपर है, पहले पहले निकलता है दैवी झाड़, फिर इस्लामी बौद्धि वृद्धि होती जाती है। यह ज्ञान अभी तुमको मिला है और कोई भी दे ना सके। तुम जो सुनते हो वह तुम्हारी ही बुद्धि में रहा। सतयुग आदि में तो शास्त्र होते नहीं। कितनी सहज 5000 वर्ष की कहानी है ना। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा। सबका साथी सबका सहारा। धारणा के लिए मुख्य सार है, एक, समय कम है, बहुत गई थोड़ी रही, इसलिए जो भी श्वास बची है बाप की याद में सफल करना है। मेरा बाबा मीठा बाबा, मैं और मेरा बाबा, मैं और मेरा बाबा, मैं और मेरा बाबा। मैं माना आत्मा, बाबा माना परम धाम। मैं लाइट, मेरा बाबा लाइट। हाँ, मैं लाइट, बाबा सुप्रीम लाइट, है ना। तो इस तरह से श्वास बची है, बाप की याद में सफल करना है। पुराने पाप के हिसाब किताब को चुकतो करना है। दूसरा, शांति स्वधर्म में स्थित होने के लिए पवित्र ज़रूर बनना है। जहाँ पवित्रता है वहाँ शांति है। जहाँ पाप है वहाँ बाप नहीं, और जहाँ बाप है वहाँ पाप नहीं। मेरा स्वधर्म ही शांति है। मैं शांति के सागर बाप की संतान हूँ, यह अनुभव करना है। कहना नहीं है कि बैठ गए सुबह सुबह और कहने लगे कि मैं शांति के सागर की संतान हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, और मन में पता नहीं कौन कौन से असंतुष्ट करने वाले संकल्प चल रहे हैं, है ना। तो अनुभव करना है।
वरदान है निर्माणता की विशेषता द्वारा सहज सफलता प्राप्त करने वाले सर्व के माननीय भव। सर्व द्वारा मान प्राप्त करने का सहज साधन है निर्माण बनना। जो आत्माएं स्वयं को सदा निर्माण चित्त की विशेषता से चलाती रहती हैं वह सहज सफलता को पाती हैं। निर्माण बनना ही स्वमान है। निर्माण बनना झुकना नहीं है, लेकिन सर्व को अपनी विशेषता और प्यार से झुकाना है। वर्तमान समय के प्रमाण सदा और सहज सफलता प्राप्त करने का यही मूल आधार है। हर कर्म, संबंध और संपर्क में निर्माण बनने वाले ही विजयी रत्न बनते हैं। आज का स्लोगन बाबा ने दिया, नॉलेज की शक्ति धारण कर लो तो विघ्न वार करने के बजाय हार खा लेंगे। नॉलेज की शक्ति धारण कर लो तो विघ्न वार करने के बजाय क्या कर लेंगे, हार खा लेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।